इसे ऐसे धागे के ऊपर से डाला, फिर धीरे से खींच लिया, फिर से इसके अंदर से और फिर धीरे से खींच लिया। तुम कोशिश करना चाहोगे? हाँ। ध्यान से, हाँ, संभाल के, ध्यान से, चुप ना जाए कहीं। इसको रुको, इसे धागे को ऐसे और फिर खींचो। ये तो कितना इजी है, मैं तो एम ही लोड ले रही थी। रावी! जी बाबूजी, आई। जी बाबूजी। बात खुशी की है। कल जो कोर्ट की तारीख है, बस ये समझ लो कि अगली जो कोर्ट की तारीख पड़ेगी वो फैसला हमारे हक में होगा, बच्चा हमारे घर में होगा। बस। बाबूजी, तुसी सच कह रहे हो? ले कमाल है। ये बात में भी क्या झूठ बोलने की बात होती है? हाय रब्बा, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं अभी माता रानी के नाम से दीपक जला के आती हूँ। बिल्कुल जलाओ जी, जलाओ जी। सिंधु, बाबूजी किस बच्चे के बारे में बात कर रहे थे? तुम्हें कुछ पता है? हाँ भाभी, वो राविती के बच्चे हैं ना, उनके बारे में बात कर रहे थे। वो अपने पापा के साथ ही रहता है, उसे कोई यहाँ लाता ही नहीं, इसलिए उसे लाने के लिए ताऊजी और राविती केस लड़ रहे हैं। पता नहीं रब जी, जीजी अपने बच्चे के बिना कैसे रह रही हैं? बचपन से देखती आई हूँ, गुड्डे गुड्डे की हर खेल में तुझे को दुल्हन बनना होता था। वो मेहंदी लगाना, इतनी सारी चूड़ियां पहनना, लाल दुपट्टा पहनना, और तुझे मालूम है विदाई के वक्त तू सचमुच में रो देती थी। और फिर खेल खत्म होने के बाद मेरे पास भाग के आती थी और कहती थी, माँ मेरी सचमुच की शादी कब होगी? वो बचपना था मम्मी। उत्तर, ये भी तेरा बचपना ही है जो तू कर रही है। इसीलिए तेरे पापा तेरी शादी कराना चाहते हैं। क्या बुरा है इसमें? ये आप कह रही हैं मम्मी? देख सकती है ना दी किस मुसीबत में है। अगर मैं चली जाऊंगी तो कौन देगा उनका साथ? सुन मेरी बात छोटी, सुन। तुझे क्या लगता है शादी के बाद सब खत्म हो जाता है? रिश्ते सब खत्म हो जाते, टूट जाते हैं, बहनें बहनें नहीं रहती हैं। शादी के बाद आप कितनी बार मिले हो अपने भाई बहनों से? आसान होता है क्या ये सब? और वैसे भी मुझे पापा पे अब कोई भरोसा नहीं। हद ना पार कर छोटी। तेरे पापा दुनिया के लिए कितने ही बुरे इंसान क्यों ना हो, लेकिन तुझ पर जान छिड़कते हैं, कुछ भी करेंगे तेरे लिए। छोटी सुन मेरी बात, मैं जानती हूँ छोटी, किस्मत ने सोमू के साथ जो गंदा खेल खेला है, उसकी वजह से हम तेरी जिंदगी तो नहीं बर्बाद कर सकते ना। सोमू की खुशियों के लिए मैंने अपना रिश्ता, अपनी जिंदगी, सब कुछ दाव पे लगा दिया, लेकिन तेरी जिंदगी दाव पे नहीं लगाऊंगी। हाँ, मैं सारे कागजात लेके थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं। ओके। पानी किसने फैला रखा है यहाँ? हाय रब्बा, वो चोट वोट तो नहीं लगी? और प्रीतो, ये झील क्यों बना रखी है यहाँ? और चोट लग सकती थी। वो कोई ना, इतने से पानी से कुछ नहीं होता है। मैं पोछा लगवा देती हूँ और बाम शाम भी लेकर आती हूँ, वो दर्द बढ़ ना जाए। संभल कर जा। सुनिए जी,
अंदर आ जाइए, मैं इसमें दवा लगा देती हूँ। मेरे दर्द का इलाज तुम्हारे मरहम से नहीं होगा। केयर वेयर करने की जरूरत नहीं। और अगर कुछ करना ही है तो ये पानी साफ करो। ये हरमन इतने रूखे से क्यों बात कर रहा है सौम्या से? ये मामूली झगड़ा है या इनके रिश्ते में सच में कोई खटास है? मैंने आज ही पता करना होगा। हेलो हेलो हेलो, वो कोई बोलता क्यों नहीं है कि फोन काट देता? कौन हो सकता? अरे यार, इस सुरभि का फोन कोई और क्यों उठा रहा है? फिर ट्राई करता हूँ। बाप, एक कुड़ी का फोन भी ना। हेलो हेलो, वो फोन कितना है तो कुछ बोलो भी ना। हेलो रब्बा, एक बार इस लड़की के हाथों में हथकड़ियां लग जाए ना, उसके बाद इस बिना आवाज वाले सारे फोनों के चक्कर ही खत्म कर। ऐसे तो सारी जिंदगी निकल जानी है फोन लगाने और काटने में। मम्मा, आपने बुलाया? मम्मी जी, कुछ काम था जी। खाने में कुछ और बनाना है जी। आप कहीं तो कुछ और। मैं क्या पुत्र, मैं क्या तुझे सिर्फ काम के लिए बुलाऊंगी? ओ ये देख, ये इत्तर की बोतल कब से मेरे पास रखी हुई थी, आज निकाली। और मैंने रावी को लगाई, उसे बड़ी अच्छी लगी खुशबू। मैंने भी बहुत पसंद है, मैंने सोचा तुझे भी लगा लूं। ये देख, अच्छी खुशबू है ना? जी मम्मी जी, खुशबू तो बहुत अच्छी है जी। और जब भी तेरा मन करे ना, आकर ले जाया करना मेरे पास से। चंगा जी। अब मैं। हाँ जा। हरमन और सौम्य के रिश्ते विच केड़ी कंद मची है। अब ये इत्तर की खुशबू ही मैंने बताएगी। आज की रात, बस आज की रात है। कल सुबह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना है। कहाँ चली गई थी तुम? और लाइट क्यों चालू छोड़ के गई? पता है ना मुझे लाइट में नींद नहीं आती। सॉरी जी, वो मम्मी जी ने कुछ काम से बुलाया था,
मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ, आप सोइए। प्रीतो ने बुलाया? क्यों? जी वो इत्र लगाने के लिए। इत्र लगाने? वो भी इतनी रात को? प्रीतो को भी नए नए शौक चढ़ते रहते। लाइट ऑफ कर दो, मुझे नींद आ रही है। जी करती हूँ। इनके गंदे कपड़े भी धोने में डाल देती हूँ। मैनू लगता है कि आपने कोई ना कोई चाल चलने की सोची है ना? चली तो है, बस देखते चल। अब और कहाँ ढूंढूं? कपड़े तो यहीं रखे थे। तो ये कपड़े लेकर के थे चल। मम्मी जी ये मैले कपड़े हैं, धोने में डाल रही हूँ। तो इनमें से हरमन के कपड़े मैंने दे। सम्या नहीं रखे होंगे कपड़े कहीं पे। 1000 बार कहा है मेरी चीजों को हाथ मत लगाएगा, पर नहीं, उसने तो सुनना ही नहीं।